नमस्कार दोस्तों। In a very significant diplomatic shift, India has taken a sharp stand on the global stage. For the first time, India voting against UNHRC resolution related to Iran, और ये डिसीजन उस समय पे आया है जब टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड ईरान escalating dangerously. लोगों का तो कहना है कि वार इज इनएविटेबल because Washington has reinforced its military presence in the Arabian Sea in the Middle East. And at the same time, ईरान भी ऑल आउट वार की धमकी दे चुका है. Their fingers on the trigger. So against this backdrop of verbal brinkmanship and talk of war, India's vote send a sharp and firm message to the West, which is publicly praised by Iran as principled and firm support to Iran. यहाँ न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया वोट्स अगेंस्ट यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन कंडेमनिंग ईरान क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स. ईरान को कंडेम करने के लिए एंड एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के लिए यूएनएचआरसी में एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है जिसमें 25 नेशंस ने फेवर में वोट दिया, 7 अगेंस्ट में रहे एंड 14 नेशंस ने एब्सटेन किया. द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन थर्सडे कंडेम्ड Iran for its violent crackdown on peaceful protesters and extended investigative mandates to the probe the alleged violations, which India joining 6 other nations in voting against the resolution. और ये पहली बार हुआ है जब ईरान के केस में इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया है. नहीं तो साल 2022 की बात करें, 2023 की बात करें या 2024 की बात करें, 2025 की बात करें, इंडिया ने हर बार ईरान से रिलेटेड रेजोल्यूशंस को एब्सटेन ही किया है. सो ये एक काउंसिल का 39th स्पेशल सेशन था जिसमें इंडिया ने ये कारनामा किया है. एंड आप सबको पता होगा ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले थे. जी हाँ, मिले थे, जिन्हें अब फोर्सफुली क्रैक डाउन किया जा चुका है. तो ये 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए प्रोटेस्ट ईरान में इन्फ्लेशन के खिलाफ, ईरानियन रेजिम के खिलाफ एंड ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हुए थे ये प्रोटेस्ट, जिनको मैसिव स्केल पे ईरानियन थियोक्रेसी रेजिम ने क्रैकडाउन किया. बताया जा रहा है कि 12 से लेकर 20,000 लोगों की इसमें जान चली गई, जिसमें वीमेन, चिल्ड्रन और एल्डर पीपल्स, सब प्रकार के लोग इसमें शामिल थे. ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट का कहना है कि एटलीस्ट 12,000 किल्ड इन ईरान क्रैकडाउन ड्यूरिंग इंटरनेट ब्लैकआउट, जो कि 8 से 9 जनवरी के बीच में हुआ था 2026 को. जहां सारा विश्व एक तरफ नया साल मना रहा था, यहाँ ये लोग एक थियोक्रेटिक रेजिम के अगेंस्ट, उनकी एट्रोसिटीज के अगेंस्ट अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, जिन्हें मैसिव स्केल पे दबा दिया जाता है गोलियां मार मार के. यहाँ केवल 12,000 की बात नहीं हो रही. बात करें इंटरनेशनल ईरान इंटरनेशनल की, तो इस मीडिया हाउस को ईरानियन रेजिम ने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है. उनका कहना है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाती है एंड इनकी जो न्यूज़ है रिलायबल नहीं होती हैं. हालांकि आप देखोगे वर्ल्ड वाइड काफ़ी एक्सेप्टेंस है ईरान इंटरनेशनल का, क्योंकि ये मीडिया हाउस ईरान के जो अपोजिशन हैं, ईरान में जो एक्टिविस्ट हैं, उनको जगह देता है, उनकी वॉइस बनता है. एंड कई बार हमने देखा है कि जो ऐसे इश्यूज हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं ईरान में, लाइक विमेन, लाइक LGBTQ कम्युनिटी इश्यूज, ह्यूमन राइट्स पोजीशन, उन सबको ये प्रखरता से उठाता हुआ नजर आता है. यहाँ अगर इसकी बात न करें
तो दूसरे मीडिया हाउसेस भी बता रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन 20,000 या कहीं पर 5,000, कहीं पर 6,000। अल जलजीरा भी बता रहा है कि 3,500 से आसपास यानी कि 3,000 प्लस लोग मारे गए हैं ड्यूरिंग ईरान प्रोटेस्ट, यानी स्टेट मीडिया कवर कर रहा है। तो आप इन इन फिगर्स को भी सही माने तो करीबन 3,000 से ज्यादा लोग इन क्रैकडाउन्स में मारे गए। उसी के अगेंस्ट में ये रेजोल्यूशन लाया जाता है। एंड एट द सेम टाइम यूएस कई बार वार्निंग दे चुका है ईरान को, हालांकि यूएस पीछे हटता हुआ भी नजर आ रहा है, बट टेंशंस अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। ईरान यूएस टेंशंस हाइलाइट्स यूएस प्लान टू डिपोर्ट एटलीस्ट 40 इरानियंस एज प्रोटेस्ट रेज इन द तेहरान अगेन। प्रोटेस्ट फिर से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सटर्नल एक्टर्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एक बार तो खामनेई रेजिम ने इन सब प्रोटेस्ट को कुचल दिया था। काफी सारे लोगों की जान यहाँ पे चली गई है, ये अभी तो तथ्य हमारे सामने है। ईरान ने वार्निंग दी है कि कोई भी अटैक यदि हम पर हुआ तो ऑल आउट वार ये माना जाएगा एंड रिटालिएटरी मेजर्स उठाए जाएंगे। जो भी पॉसिबल होगा ईरान से वो यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि यूएस ने अपना एक आर्माडा अरेबियन सी में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, या कहें कि वो डिप्लॉय हो चुका है, जो कि साउथ चाइना सी से होते हुए अरेबियन सी में सेल किया है। ये यूएस आर्माडा बेसिकली यूएसएस अब्राहम लिंकन है, जिसमें हर प्रकार के फ्रिगेट्स, हर प्रकार के डिस्ट्रॉयर्स एंड मिलिट्री वेपन्स आर्मामेंट शामिल हैं। ये आप समझ सकते हो, एक चलता फिरता पानी पे तैरने वाला मिलिट्री बेस है, जिसको किसी भी लैंड बेस्ड सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। रिफ्यूलिंग की भी सुविधा इनके पास होती है, तो हर प्रकार की मिलिट्री एक्शन के लिए ये काफी है। आप देख पाओगे यूएसएस अब्राहम लिंकन। इस पर ईरानियन ऑफिशियल्स वार्निंग दे रहे हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और उधर से यूएस वार्निंग दे रहा है ईरान को। सो अभी के लिए तो वर्बल ब्रिंकमैनशिप ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, फ्यू मंथ्स में, फ्यू डेज में क्या होने वाला है, नो वन नोज। एक समय होगा या एक समय आएगा जब आप और हम सब रात को उठेंगे एंड खबर आएगी कि ईरान पे जो हमला हो चुका है एंड खामनेई इज ऑल आउट बैडली। तो अब ईरान में हुए प्रोटेस्ट के ऊपर क्रैकडाउन को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन को लाया जाता है। एंड बेसिकली आपको बता दूं, भले ही 7 देशों ने अगेंस्ट में वोट किया है, बट ये पास किया जा चुका है। यूएचआरसी अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन एक्सटेंडिंग मैंडेट्स फॉर द फैक्ट फाइंडिंग मिशन, जो 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था ईरान के लिए ही, एंड स्पेशल रिपोर्टर्स ऑन ईरान, and calling for an urgent investigation into human rights violations in Iran in the context of the protest जो शुरू हुए थे 28 दिसंबर 2025 को। अब यहाँ पे 3 चीजें समझनी है। पहली बात तो ये एक्सटेंड कर रहे हैं मैंडेट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग मिशन, तो ये पहले से ही स्टैब्लिश्ड है, इसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एंड स्पेशल रिपोर्टर ऑन ईरान, इसका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एंड कॉलिंग फॉर एन अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, ये एक नया क्लोज ऐड किया गया है कि अर्जेंट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर ईरान में, जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए थे उस कंटेक्स्ट में, क्योंकि उन पे मैसिव क्रैकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे 3 चीजें अडॉप्ट की गई हैं, बट इसी के ही विरोध में कहें या इसके अगेंस्ट में इंडिया ने वोट किया है। जहां इंटरेस्टिंग बात यह सामने आई है दोस्तों कि पाकिस्तान भी अगेंस्ट में वोट करने वाला देश बना है। काउंसिल का कहना है कि वे स्ट्रॉन्गली डिप्लोर हैं द वॉयलेंट क्रैकडाउन ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट which it said had resulted in deaths of thousands people, including children, injuries of large number of civilians, and the arrest of thousands,
since the demonstration began. बट इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया इस रेजोल्यूशन के। अब कहना क्या है इंडिया का, वाई इंडिया वोटिंग अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, जिसने अब तक ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी मेंटेन की हुई थी ईरान को लेकर कि हम ना तो हाँ कहेंगे ना ना कहेंगे, वी आर जस्ट एब्सटेनिंग। अब तक हम केवल एब्सटेन करते आ रहे थे। स्पेसिफिक ईरान की बात करें तो हम बात करेंगे इस पे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए किन मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट किया है, किन मेंबर्स ने एब्सटेन किया है और किसने यहाँ पे फेवर में वोट किया है। आप देखोगे इंडिया अगेंस्ट में वोट करने वाला है, पाकिस्तान, चाइना और वियतनाम, इंडोनेशिया, इसके अलावा यहाँ पे इराक, जी हाँ इराक ने भी अगेंस्ट में वोट किया है। एंड इंटरेस्टिंग देखिए क्यूबा, जिसे अभी कब्जाने के लिए यूएस तत्पर है, क्यूबा ने भी अगेंस्ट में वोट किया है। अगर अफ्रीकन कंट्रीज की बात आप करोगे तो यहाँ पे इजिप्ट जो कि मिडिल ईस्टर्न है, इथोपिया, केन्या, बुरुंडी, कोंगो, मालावी, अब ये कौन सा देश आ गया, अंगोला एंड साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, इन्होंने एब्सटेन कर लिया। इवन आप देखोगे कुवैत एंड कतर ने भी यहाँ पे एब्सटेन कर लिया है। बाकी कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे कि इक्वाडोर है, अर्जेंटीना, बोलीविया है, चिली है, नॉट अर्जेंटीना, चिली है, एंड ये इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो बेसिकली 46 कंट्रीज ने यहाँ पे फेवर में वोट, सॉरी टोटल आप देखोगे पार्टिसिपेट किया था इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करवाने में। अब इंडिया ने क्या कहा, तो देखिए भारत ने साफ साफ कह दिया, भारत का एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी भी है कि हम मैंडेट कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम उनको कंडेम नहीं करते हैं। और भारत ने इस पर्टिकुलर केस का में कहा है द टेक्स्ट ऑफ द रेजोल्यूशन वाज सेलेक्टिव, politicized and unlikely to foster constructive engagement। भारत का कहना है, भारत ने ये भी आर्ग्यू किया है कि देखिए जो कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस होते हैं दे ऑफन हार्डन द पोजीशन इन द सिचुएशन rather than improving human rights outcomes। So India neither endorsed Iran's crackdown on protesters nor disputed reports of abuses in Iran। The vote of India or India's vote is vested or rested on process and principle, sovereignty, non-selectivity, non-politicized, and also often opposition to naming and shaming mechanism। सो इंडिया की रीजनिंग यहाँ पे साफ साफ है, एंड इट इज ड्रिवन बाय इट्स ट्रेडिशनल डिस्कम्फर्ट with country specific resolutions at the UNHRC। They also noted that the specific sessions itself was unwarranted given that their the regular sessions of the UNHRC are also existing। तो एक नए सेशन को लाने की आवश्यकता ही क्या थी। एंड अगर बात करें चाइना पाकिस्तान की, सो इंडियाज पोजीशन एंड रीजनिंग वाज आल्सो डिफर्ड फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान always। China always rejecting external scrutiny and this type of fact finding missions or teams as a matter of system। and at the same time Pakistan often aligned tactically with China and OIC। पाकिस्तान का कोई स्टैंड है ही नहीं, चाइना ने बोल दिया होगा, बट उस तरफ अगर आप देखोगे यूएस भी चाइना को प्रेशराइज यहाँ पे कर सकता था। बट इंडियाज स्टैंड इज नैरोवर एंड प्रोसीजरल विच इज shaped by long standing skepticism towards countries mandates and special रेपो रेपो ये रिपोर्टर्स, स्पेशल रिपोर्टर्स, अब इसको रिपोर्टर्स कहोगे जो भी है,
but overall the vote of India fits its broader Iran policy. ईरान हमारा केवल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, ईरान के साथ हिस्टोरिकल रिलेशन भी इंडिया एंजॉय करता है, पीपल टू पीपल टाइज भी आप देखोगे बहुत ज्यादा बेटर हैं। आज के समय काफी सारे इंडियंस ईरान में हैं एंड जो वर्किंग रिलेशंस हैं उनको भी इंडिया प्रिजर्व करना चाहता है। वी आल्सो अवॉइडेड मोरल ग्रैंड स्टैंडिंग, हमको नहीं आता ये दिखावा। वी प्रीफेर, इंडिया प्रीफेर क्वाइट डिप्लोमेसी एंड क्वाइट डिप्लोमेसी टू मेगाफोन सेंचर्स। एंड इसके अलावा इंडिया के इंटरेस्ट हैं चाबहार में, उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं सिक्योर करना चाहते हैं। आपको पता कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज पब्लिश करना शुरू हो गई थी कि भारत चाबहार को छोड़ने वाला है, भारत चाबहार से एग्जिस्ट करने वाला है, बट आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चाबहार हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहां पे जो डेवलपमेंट एंड जो इन्वेस्टमेंट भारत ने की है वो केवल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं की थी, उसके पीछे का जो मोटिव था, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द Iranian Chabahar port by India is strategically, it is strategic, not economic, and that strategic motive or objective India has achieved already। उसके पीछे हमें ये आपका काबुल एंड अफगान, यस, अफगान मैटर को साधना था, जिसको हम पूरी तरह से साधने में कामयाब हुए हैं। भारत को पता था कि एक समय पे ये आएंगे, अफगानी आएंगे एंड अफगानी वो नहीं होने चाहिए जो 1990 से लेकर 2001 तक या 2003 तक थे, वो नहीं होने चाहिए। ये अफगानी वैसे होने चाहिए जैसा भारत चाहता है। तो जो काबुल ऑपरेशन था वो हमने चाबहार में रह के किया एंड अब आप देखोगे डायरेक्ट ऑपरेशंस इंडिया के काबुल से ही चलेंगे। हालांकि कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट अपने आप में होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी इन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ पे चाबहार को इंडिया छोड़ने वाला नहीं है। 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट हमने किया हुआ है, जो सैंक्शंस वेवर थे उस पे भारत बात कर रहा है यूएस ऑफिशियल्स से। इंडिया इज इन टॉक विद यूएस ऑफिशियल्स एज चाबहार पोर्ट सैंक्शंस वेवर नियर अप्रैल, एंडिंग नियर अप्रैल 26। तो हम बात कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इनको इंक्रीज करवा लिया जाएगा, यह आप देखोगे भविष्य में। तो चाबहार में जो इंटरेस्ट हैं ये भारत तो छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि अभी हम लोग बिल्कुल साइलेंटली, आप देखोगे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल्स इस पे बात नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेड जवाब वहां से मिल रहा है, बट यस, इंडिया स्टिल मॉनिटरिंग, इंडिया स्टिल वर्किंग बिहाइंड बिहाइंड द डोर्स ओवर चाबहार। तो ये न्यूज मेरी तरफ से थी। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या भारत ने ये अगेंस्ट में वोट किया है ये सही है, कि क्या हम ह्यूमन राइट्स का जो वोलेशन हुआ है एक्चुअली में हुआ है उसको अवॉइड कर रहे हैं, या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर कोई देश ईरान पे लगा हुआ है, ईरान अपने इंटरेस्ट के लिए लगा हुआ है। कश्मीर इश्यूज को लेकर भी ईरान कई बार स्टेटमेंट देता है, जब भारत ने विरोध किया तब जाके इन्होंने ईरान कश्मीर कमेंट को कम किया है। एंड खामनेई का तो आपको पता ही है, कश्मीर का राग अलापते ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या भारत अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने में कामयाब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना दोस्तों। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।